दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हरिंदर वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद पढ़े थे, आज हम वचन करेंगे। तो आप लगाओ ऊपर वचन, क्या लगाओ, वचन। ठीक है, अब हम करते हैं वचन की परिभाषा। परिभाषा लिखो, शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक में का ज्ञान कराए वह वचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, वचन। समझ में। देखो, शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक होने का ज्ञान कराए वह वचन कहलाते हैं। ठीक है, बात अभी समझ में। जैसे एक पेड़, दो व्यक्ति, पांच गांव, छह शहर इत्यादि। ठीक है, जहाँ तक बात आ गई होगी समझ में। आगे देखो, जैसे वचन के दो भेद होते। वचन के कितने भेद होते हैं भाई, दो। नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं और हमारे हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, लिखो आराम से, आगे करते हैं फिर, साथ साथ में नोट करते जाना भैया ना। वापिस हेडिंग लगाओ, एक वचन। देखो, एक वचन वह कहलाते हैं जो हमें एक संख्या होने का बोध कराए। कोई भी चीज है वो एक ही है। आई बात समझ में। इससे शब्द जो हमें एक ही वस्तु या कोई भी वस्तु, व्यक्ति के एक होने का ज्ञान कराए वह एक वचन कहलाता है। एक वचन कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी चीज है वो एक है। आई बात समझ में। वो क्या कहलाते हैं, एक वचन। क्या कहलाते हैं, एक वचन। एक से ज्यादा होगी तो वो बहुवचन। ठीक है, जैसे लिखो,
एक पेड़, एक व्यक्ति, एक गांव, एक पेन, एक देश, एक शेर इत्यादि। ठीक है, अच्छे से नोट करो। देखें, कर ले भाई, आगे देखो। एक वचन के बाद में है बहुवचन। एक वचन के बाद में है बहुवचन। नंबर 2, बहुवचन। अब एक वचन में तो क्या था भाई, कोई भी चीज है वो एक ही होने का बोध करो, क्या वो एक ही है, क्या है, एक है। अब बहुवचन में क्या होगा, एक से अधिक, क्या होगी, एक से अधिक। ऐसे शब्दांश या ऐसे शब्दांश जो एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति इत्यादि होने का बोध कराए वह बहुवचन कहलाते। बात आई समझ में? क्या ऐसे शब्दांश जो एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति इत्यादि होने का बोध कराए गए बहुवचन कहलाते हैं। बात आगे समझ में, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, जैसे उदाहरण से समझते हैं। दो व्यक्ति, एक से अधिक होनी चाहिए, वो फिर कितनी भी हो सकती है, बहुत सारे लोग। 10 पेड़, 5 गांव, 7 देश। यानी ये बहुवचन होने का बोध करा रहा है। ठीक है, मतलब एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो, आगे हेडिंग लगाना है आप। ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं। क्या रहते हैं? एक वचन ही रहते हैं। हमेशा ही, किसी भी परिस्थिति में वे एक वचन ही रहते। ठीक है, जैसे नंबर 1, कोई भी खाने पीने से संबंधित वस्तु हमेशा किसमें मतलब एक वचन होगी, क्या होगी, एक वचन। जैसे पानी, खाना इत्यादि। ठीक है, बात अच्छे से क्लियर कर लेना। नंबर 2, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमने पढ़ी थी संज्ञा के टॉपिक में। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? पानी, तेल, घी, पानी, तेल, घी,
सोना, चांदी, लोहा, ये सारे के सारे हैं इत्यादि। ये सारे के सारे द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं। हमने पढ़ा था कि भाई सोना चांदी है जो बाद में तो भले ही ठोस अवस्था में हो जाए, बाद में तो भले ही वे ठोस अवस्था में है, पर एक बार तो वो जो उनकी मूल स्थिति थी वो तो द्रव्य अवस्था में थी, इसलिए वे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नंबर 3, कोई भाववाचक मतलब भाव संबंधी कोई भी संबंधी कोई भी उदाहरण ये भी क्या होता है, मतलब एक वचन का भाग, जैसे सुख, दुख, खुशी इत्यादि। ठीक है, ये तो हो गए एक वचन के। अब आगे चलो। अब देखो ऐसे शब्दांश नंबर 2 लगाओ। जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। नंबर 1, आंसू। ये आंसू शब्द है तो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे आंख से आंसू गिरा तो ऐसा आपको ये कैसे पता चला कि आंसू एक ही है, दो है? एक ऐसा तो है नहीं कि एक ही गिरेगा, वो एक साथ गिरते हैं। ठीक है। नंबर 2, प्राण। प्राण, अब किसी के प्राण चले गए, ये प्राण शब्द है वो भी बहुवचन है। नंबर 3, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर शब्द भी है, बहुवचन के लिए काम में होता है। नंबर 4, बाल, समाचार। देखो लोग 5 में है बाल। नंबर 6 समाचार। अब समझो आप, लोग, अब लोग होता है, लोग तो एक से ज्यादा होंगे। एक लोग है तो एक लिखेंगे, एक लोग को एक लोग थोड़ी लिखेंगे, इसको तो व्यक्ति लिखेंगे कि भाई एक व्यक्ति है। बहुत सारे लोग हो गए तो लोगों में तो बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है। बाल, अब बाल एक तो है नहीं, इसमें इसे ऐसा विशेष बोल दे भाई कि एक बाल, तो वो अलग बात है। और बाल का नाम लेंगे तो बाल तो बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे बाल आ जाएंगे। अब है समाचार। अब समाचार, एक समाचार बोले, दो समाचार बोले, ऐसे तो बोल नहीं सकते। समाचार में तो बहुत सारी खबरें होती है। ठीक है। ये कुछ एक शब्द थे जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। और ये आज का टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। बाकी का हम आगे की जो भी टॉपिक है वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा पहले कि भाई आगे इस टॉपिक की क्लास होने वाली है। धन्यवाद।